हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे पेंटिंग द स्टारी नाइट के बारे में, जिसे हिंदी में तारों भरी रात के रूप में नाम से जाना जाता है। और इस पेंटिंग को पश्चिम के प्रसिद्ध कलाकार विसेंट वैन गॉग ने बनाया था। विसेंट वैन गॉग का नाम आप सभी ने ज़रूर सुना होगा। 19वीं सदी के बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं ये। और उत्तर प्रभाववाद जो कला आंदोलन था उसके कलाकार हैं वैन गॉग। ठीक है, तो चलिए इस पेंटिंग के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले जिसने इसे बनाया है विसेंट वैन गॉग ने, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जब हम पश्चिम के कलाकारों का नाम लेते हैं तो वैन गॉग बहुत अलग और बड़े कलाकारों में नज़र आते हैं। 27 जुलाई 1890 के दिन खेतों में पेंटिंग करते हुए लंबे समय से गहरे विषाद के शिकार वैन गॉग ने खुद को गोली मार ली थी। वैन गॉग बुरी तरह से घायल हो गए थे। किसी तरह से वह अपने को खींचते, गोली लगने के बाद किसी तरह वो अपने आप को खींचते हुए कमरे तक लाए थे। 29 जुलाई 1890 की सुबह उनका निधन हो गया था 1890 में। ठीक है, उस समय वैन गॉग की उम्र सिर्फ 37 साल की थी। इन्होंने कला के क्षेत्र में काफ़ी देर से कार्य शुरू किया था, 27 साल की उम्र में। ठीक है, शुरू में 2 साल तक वह सिर्फ रेखांकन बनाते रहे, लेकिन बाकी के जो उनकी 37 साल की उम्र तक जो साल बचे, उनके 8 सालों में उन्होंने करीब 800 पेंटिंग बनाई। ठीक है, तो यानी 27 साल की उम्र में इन्होंने काम शुरू किया था और 2 साल इन्होंने रेखांकन किया और बाकी जो समय बचा उसमें इन्होंने 800 पेंटिंग बनाई और 37 साल में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, विसेंट वैन गॉग अंतिम समय में ओवेर यानी फ्रांस में थे। ओवेर जो है वो फ्रांस में है और अपने आखिरी समय में भी ये वहीं पर थे। 21 मई 1890 को वो यहाँ पर आए थे और कला प्रेमी डॉक्टर गॉसे की देखरेख में ये यहाँ पर रहे थे। ओवेर में वैन गॉग ने अपने आखिरी 70 दिनों में 70 पेंटिंग बनाई थी। वैन गॉग का जन्म 1853 में हॉलैंड के ग्रुटज्यूडर्ट गांव में हुआ था। इन्हें डच कलाकार भी कहते थे। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए डच कलाकार तो विसेंट वैन गॉग को कहा जाता है। इन्होंने अपने चित्रों में प्रायः भूरे, काले व गहरे रंगों का प्रयोग किया था, जिस कारण चित्रों में विषाद व दयनीयता झलकती है। इन्होंने अधिकांशतः अपने चित्रों में मजदूर, किसान, अनाथ, पीड़ितों आदि का चित्रांकन किया था। यह स्वभाव से सनकी था, यानी मानसिक रोगी थे ये। और एक बार में ये बैठे थे अपने फ्रेंड के साथ और वहाँ पर एक बार की महिला ने आकर इनकी कान की तारीफ़ कर दी थी। वहाँ पे बार की जो डांस वांस करती हैं जो वहाँ पे महिलाएं, वहाँ पर उस महिला ने इनके कान की प्रशंसा कर दी थी। उसके बाद इन्होंने अपना कान को काट कर उस महिला को भेंट कर दिया था। ठीक है, वैन गॉग के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रहालय एम्स्टर्डम हॉलैंड में है। वैन गॉग ने अपनी पहली महत्वपूर्ण पेंटिंग 1885 में बनाई थी। पेंटिंग का नाम है पोटैटो ईटर्स, सभी ने सुना होगा। और अपने आखिरी 5 सालों में वैन गॉग गरीबी, विषाद, अवसाद, कुंठा आदि के बुरी तरह से इन सब चीज़ों के शिकार रहे थे और इस कलाकार ने आधुनिक कला की भाषा बदल दी। ठीक है, अपने कार्यों के द्वारा। आज कला की नीलामियों में रिकॉर्ड तोड़ दाम पाने वाले इस चित्रकार को अपने जीवन में इसने सिर्फ एक पेंटिंग बेची थी, केवल एक पेंटिंग इनके जीवन में बिकी थी। वैन गॉग की कला की हर तरफ अवहेलना होती थी, अपेक्षा बुराई की जाती थी। उनकी कला पर एक महत्वपूर्ण लेख उनके जीवन काल में लिखा गया था, जो कि अब इस समय उनके जीवन पे बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं और डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। ठीक है, वैन गॉग के संघर्ष में सिर्फ उनके भाई थियो उनके सहारा थे। थियो के नाम 1872 से 1890 तक लिखी वैन गॉग की चिट्ठियाँ अब एक पुस्तक में
बदल चुकी हैं। वैन गॉग अपने जीवन में ना कभी प्रेम में सफल हुए और ना नौकरी में सफल हो पाए और अपने जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे ये। और इनके जीवन को चलाने के लिए इनका जो भाई था थियो, वो इनको पैसे देता था क्योंकि वो पेरिस में आर्ट डीलर थे थियो जो थे, और हर महीने वैन गॉग को पैसे और कला सामग्री भेजते रहते थे। ठीक है, दोनों भाइयों में इतना प्रेम था कि वैन गॉग की आत्महत्या के बाद उसके 6 महीने के बाद थियो की भी मृत्यु हो गई थी। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और वैन गॉग अपने जो इनसे पैसे लेते थे उसके बदले इनको अपने चित्र बनाए हुए भेजा करते थे थियो को। ठीक है, और वैन गॉग के बारे में इनके पिता का भी कहना है कि ये हमेशा से निराशाजनक रहते थे और कभी कोई इनके जीवन में उमंग उत्साह नहीं रहता था, आनंद से बहुत दूर रहते थे ये, और हमेशा अपने जीवन में कठिन रास्ता ही चुनते थे। ठीक है, तो ये थे वैन गॉग। अगर वैन गॉग के बारे में स्पेशली पढ़े तो बहुत ज़्यादा है वैन गॉग के बारे में, लेकिन मैंने आपको मोटी मोटी चीज़ें बता दी वैन गॉग क्या थे, कैसे थे। और ठीक है, तो अब हम इस पेंटिंग के बारे में पढ़ लेते हैं जो इन्होंने अपने जीवन काल में बनाई थी। ठीक है, ये पेंटिंग इन्होंने ब्लू कलर में बनाई थी, बहुत प्रसिद्ध पेंटिंग है। 1889 में पूरी हुई इनकी पेंटिंग द स्टारी नाइट न केवल इनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक है बल्कि सबसे प्रसिद्ध चित्रों में से भी एक गिनी जाती है। ठीक है, फिर भी वैन गॉग और इनकी प्रिय पेंटिंग हमेशा इतनी प्रसिद्ध नहीं रही जितनी आज है। ठीक है, उनके जीवन काल में कभी उनकी पेंटिंगों की प्रशंसा नहीं हुई, ना उन्हीं की हुई, लेकिन उनके मरने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद जो है उनका पेंटिंग भी बहुत रिकॉर्ड तोड़ दामों में बिकी और उनका आज एक प्रसिद्ध, पश्चिम के प्रसिद्ध और जाने माने कलाकारों के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, जो कि उन्हें जीवन पर्यंत कभी ये सम्मान उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, द स्टारी नाइट को चित्रित इन्होंने किया था जब वह फ्रांस में सेंट पॉल की शरण में रह रहे थे, जहां वह 1 साल तक रहे थे। जब इन्होंने अपना बायां कान जो है वो मतलब दे दिया था उस बार की महिला को, उसके बाद जो है 1 साल तक ये फ्रांस में वहाँ पर सेंट पॉल की शरण में रहे थे। और द स्टारी नाइट, तारों भरी रात, वैन गॉग ने अपने कमरे की खिड़की से दृश्य को कैद करने का प्रयास किया है। ठीक है, कैनवास पर तैल रंग में यह चित्र बनाया है और ये अपने भाई थियो को अपनी हर बात चिट्ठी के द्वारा बताते थे, हर बात शेयर करते थे। और इस पेंटिंग को बनाते वक्त भी जो महसूस कर रहे थे वो उन्होंने चिट्ठी के द्वारा अपने भाई को लिखकर भेजा था। उन्होंने लिखा था कि जब मैं आज सुबह सोकर उठा तो मैंने खिड़की से सूर्योदय के पहले, सूर्य के उदय होने के पहले मैंने जब खिड़की से देखा तो मुझे सिर्फ तारे नज़र आए आसमान में और बहुत खूबसूरत गांव का दृश्य मुझे देखा। ठीक है, तो वही सब इन्होंने इस पेंटिंग में बनाया था, कुछ चीज़ों को जोड़कर और जो उन्हें कुछ दिखा था। ठीक है, इस पेंटिंग में कैनवास पर तैल रंग से मोटी रेखाएं व तीव्र रंग लगाए गए हैं। यह पेंटिंग स्वप्न जैसी लगती है जिसमें आगे की तरफ लहराते हुए सरू के पेड़ बने हैं और चमकते हुए सितारे, एक चमकीला अर्धचंद्र, आधा चांद बना है, एक घूमता हुआ आकाश बना है जैसे एक राउंड राउंड करता हुआ चक्र टाइप से, और लुढ़कती हुई पहाड़ियाँ और पीछे की तरफ एक गांव का दृश्य बनाया है। कुछ ऐसी चीज़ें इसमें हैं जिसे वैन गॉग ने अपनी खिड़की के द्वारा देखा होगा और जैसे दूर पहाड़ बने हैं, गांव का दृश्य है। और इस पेंटिंग को देखकर लगता है कि यह आकाश से पूर्णतः प्रेरित है और तारों से प्रेरित है। ठीक है, इसके पूरा होने पर वैन गॉग ने इसे मतलब अपूर्ण रूप से इसे असफल माना था, बेकार पेंटिंग माना था, लेकिन इतनी प्रसिद्ध हो जाएगी तो खुद ही नहीं जानते होंगे। उन्होंने थियो को लिखा भी था इसके बाद इस पेंटिंग की कि मुझे अपनी पेंटिंगों में सभी चीज़ों में से कुछ थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, जैसे वीट फील्ड, पर्वत, बाग, नीली पहाड़ियाँ और जैतून के पेड़, पोर्ट्रेट, ये सब मुझे अच्छे लगते हैं, बाकी मुझे पेंटिंग में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और यह जो इनकी स्टारी नाइट पेंटिंग है यह 1889 में बनी थी। ठीक है, कैनवास पर
ऑयल कलर में बनी है और इसे ये पेंटिंग जो है म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क सिटी में रखी है, ठीक है। और पश्चिम कला की पेंटिंग में अपना एक अलग महत्व रखती है। और इस पेंटिंग के अलावा वैन गॉग ने बहुत सारी पेंटिंग बनाई हैं, सूरजमुखी, पोटैटो ईटर्स और भी बहुत सारी इनकी पेंटिंग बनी है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये थी स्टारी नाइट, तारों भरी रात। तो याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आपके पूछ लिया जाता है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू।